जैसा कि हम जानते हैं, एनआई निफ्ट का एग्जामिनेशन प्रत्येक साल पूरे भारतवर्ष में होता है। इस साल 8 फरवरी को एनआईएफटी का एग्जामिनेशन पूरे भारतवर्ष में होने जा रहा है और इस समय पहल डिजाइन के क्रिएटिव हेड श्री शंकर सर मेरे सामने हैं और हम इनसे बात करना चाहेंगे कि सर कैट में क्या होता है, आप विस्तार से बताइए। जी जरूर। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो कैट का जो मतलब है वो है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में जैसा कि इसका प्रथम वर्ड है क्रिएटिव, तो आपकी क्रिएटिविटी चेक की जाती है। दूसरी बात है इसमें जो सेकंड पार्ट जो है वो है इमेजिनेशन। आप कितना, आपका जो इमेजिनेशन है वो स्ट्रांग है, कितना पावरफुल आप इमेजिन करते हैं। और थर्ड थिंग इज कि आप कितना उस चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, वो प्रेजेंटेशन स्किल आपका कैसा है, कितने अच्छे तरीके से आप उसको बना के दिखा सकते हैं। तो ये 3 चीजों पे जो हमारा कैट का एग्जाम है वो फोकस होता है, जिसमें हमें ड्राइंग के माध्यम से, जो हमारा मीडियम होता है वो ड्राइंग होता है, और ड्राइंग के माध्यम से हमें आंसर देना होता है, जिसमें हमें अपनी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, जिसमें हमारी अपनी कल्पनाशीलता यानी कि इमेजिनेशन, और जिसमें हमारी प्रेजेंटेशन, उसको हम किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, उस पर ध्यान दिया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन सर, बच्चों को इस समय कौन से एरिया पर, कैट के कौन से एरिया पर उनको फोकस करना चाहिए ताकि वो कम समय में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें? जी बिल्कुल। देखिए, अभी जिस तरह से हमारे पास समय कम है, लेकिन क्रिएटिव एबिलिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके विभिन्न प्रकार हैं, जो हमें ड्राइंग के माध्यम से बनाना होता है। जैसे आप देखेंगे तो थीमेटिक ड्राइंग्स होते हैं, उसके बाद कुछ डिजाइन एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमारा डिजाइन एबिलिटी देखा जाता है। थर्ड थिंग इज कि उसमें कलर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन के बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि पोस्टर डिजाइन, लोगो डिजाइन, मैस्कॉट डिजाइन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि थीमेटिक जो है या जो प्रोडक्ट डिजाइन से, डिजाइन एबिलिटी से रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसमें सबसे आवश्यक चीज जो है वो है ऑब्जर्वेशन। हम किस तरीके से अपने डेली लाइफ में छोटी से छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और उसके पास जो मेरी आसपास की दुनिया है, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो हमारा स्कूल हो, खेलने का मैदान हो, रेलवे स्टेशन हो, स्ट्रीट मार्केट हो, और उसके साथ साथ जो हम डेली लाइफ में छोटी सी चीजें, छोटी से बड़ी चीजें हम जो यूज करते हैं, उसको ठीक से ऑब्जर्व करना सबसे ज्यादा सहयोग देता है। जब हम उस चीज को क्रिएटिव एबिलिटी के एग्जाम में, उस वो जो चीज है ऑब्जर्वेशन, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और अंत में बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी फिलहाल के समय में बच्चों को थोड़े से ह्यूमन स्केचेस करने चाहिए, ह्यूमन ड्राइंग। बच्चों को थोड़ा ऑब्जेक्ट ड्राइंग करना चाहिए। रैंडम जो है ऑब्जेक्ट्स आप बनाएं जो डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप कुछ ह्यूमन फिगर्स बनाएं, ह्यूमन जेस्चर्स बनाएं, कुछ थीमेटिक ड्राइंग्स बनाएं, कुछ प्रोडक्ट डिजाइंस करें। डिजाइन एबिलिटी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के डिजाइन एबिलिटी क्वेश्चन निकाल के डिजाइन एबिलिटी क्वेश्चन करें, क्योंकि डिजाइन एबिलिटी के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो जरूर वो पूछते हैं, क्योंकि उसमें हमारा इमेजिनेशन, हमारी क्रिएटिविटी दिखती है उन्हें, है ना। थीमेटिक में हमारा ऑब्जर्वेशन उनको दिखता है। तो अभी यही करना चाहिए कि अभी हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रैंडम ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन जेस्चर्स, और थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को सबसे आवश्यक है कि जब वो एग्जाम में ड्राइंग करें तो उनकी ड्राइंग साफ सुथरी होनी चाहिए, उनके आइडियाज बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए। हमें कभी भी कॉपीड वाले आइडियाज जो, या दुनिया जिस तरह से हमें दुनिया दिखाती है कि दुनिया को इस तरह से देखे ना, इसमें हमें आपको, आप किस तरह से दुनिया को देखते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपका आइडिया बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। चाहे आप वहाँ पे पोस्टर डिजाइन करें, चाहे आप वेजिटेबल मार्केट का, मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये क्वेश्चन है वेजिटेबल मार्केट बनाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उस वेजिटेबल मार्केट में, जैसा कि हमने बचपन से टीवी में देखते आए हैं या नहीं, यहाँ पे हमें आप खुद वेजिटेबल मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करते हो उस तरीके से दिखाना चाहिए। कई बार आप देखेंगे क्वेश्चंस में कि वो
पब्लिक प्लेसेस से रिलेटेड डिजाइनेबिलिटी को भी ऐड कर देते हैं। तो जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो बहुत काम आता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बाकी चीज़ों के लिए आप हमारे पहल के इस चैनल के साथ जुड़े रहें, पहल डिजाइन के साथ जुड़े रहें। हम हर एक विषय पे विस्तृत रूप से डिटेल्स में ड्राइंग से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स हैं उन पे हम, चाहे वो पर्सपेक्टिव ड्राइंग हो, चाहे वो प्रोपोर्शन हो, चाहे वो कॉम्पोजिशन हो, सब पे हम एक डिटेल्स हमारे पास चैप्टर्स हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी के लिए, सिद्धांत के लिए सबको ऑल द बेस्ट। हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।